हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट, स्टार्ट करते हैं। अभी भी वो भाभी और फाकर का यही है, घर में ही है, मैं बुलवाता हूँ। आयशा, भाभी और फाखिर को भेजना जरा। अबरार, ये तुम और भी किसी काम से आए हो? अम्मा की मौत के बाद कुछ कागजात थे जो भाभी को और फाकर को पहुंचाने थे, वैसे काम के लिए आया। कैसे कागजात? अम्मा ने तो कभी वसीयत बनवाई नहीं थी। अरे नहीं हमीम भाई, अम्मा ने मरने से कुछ दिन पहले नई वसीयत लिखवाई थी जिसमें इस घर का कारोबार का मालिक फाखिर है। हबीब को क्यों बता रहा है? ये पागल है। फाखिर के नाम? लेकिन फाखिर तो अभी बहुत छोटा है, वो घर और कारोबार उसके नाम कैसे हो सकता है? अंडर एज है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वसीयत के मुताबिक सरप्लस समीना भाभी को बनाया गया। जब फाकिर 18 साल का हो जाए, सारा कारोबार और घर उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। वाह, इसको मिला ठेंगा, इसका इस बात का दुख होगा। पर ये कुछ करे ना, अभी क्या कर सकता हूँ? कानूनन सब कागज है भाई, इसके नाम फाखिर है, क्या कर लेगा ये? वो कोई अबरार साहब आया नीचे। अबरार साहब? वो वकील भी जो है ना। हाँ हाँ हाँ, कहाँ है? लाउंज में नीचे बैठे हैं। मेरे ख्याल से ताज़ियत के साथ साथ जो है वो वकील की हैसियत से भी आए हैं। कुछ फाइल्स वगैरह हैं उनके हाथ में। फाइल? चलो देखते हैं। अच्छा, नहीं सामान कट कर रही है। लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि फाखिर के नाम है सब कुछ, इतने खुश हो गए। खासकर नहीं राइला को पता चलेगा तो उसके साथ जितना गलत हो सके ना होना चाहिए उसके साथ। बहुत गलत करा उसने। किसी इतनी इंसानियत नहीं है कि बंदा मार दिया। भाई, लालच चीज ही ऐसी है, बचना चाहिए जितना बच सके आदमी। एनी, ये क्या हो रहा है सब? वो दादी का सामान पैक करी थी पप्पा। हाँ, वो तो हमें भी नजर आ रहा है पैक कर रही हो, लेकिन क्यों पैक कर रही हो? पप्पा ईदी सेंटर में देना है ना, अगर ज़रूरतमंद के काम आ जाएगा ये सामान तो दादी तक सवाल पहुँचेगा ना। अच्छा, किसने कहा ये सब करने के लिए, या खुद ही सोच लिया? वो नैने और फाखिर ने साथ मिलके सोचा था। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों। खुद ही सोच लिया, खुद ही बात कर ली, किसी से पूछना समझा ही नहीं कोई जरूरी। ज़हीर भाई और अम्मा के जाने के बाद खुद को बड़ा समझने लगे हो। नहीं पप्पा, ये सब करने से पहले किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है पप्पा। बस बस, अगर दो घर के बड़े चले गए तो क्या बाकी घर में बड़े नहीं हैं? हबीब है, समीना भाभी है, हम हैं, आयशा है। तुम लोग बच्चे हो, बच्चे ही रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। पप्पा आप बहुत गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सारा सामान जो दादी के जाने के बाद किसी काम का नहीं, अगर जरूरतमंद के काम आ जाए वो इस्तेमाल कर ले तो दादी तक सवाब पहुंचेगा ना।
आप नहीं चाहती क्या दादी को सवाब मिले? बहुत लंबी जबान हो गई है। सही कहता है हबीब, बिल्कुल। सर यार गलत कह दिया फूफो मैंने। चुप, सुनो मेरी बात, कोई चीज यहां से नहीं जाएगी। दादी का सामान कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा ये हम फैसला करेंगे। समझ आई तुम्हें? जी। रखो सब कुछ। अभी बाहर तो जाओ, झटका लगेगा तुम्हें भी। रहना बेटा, एनी बेटी यही करती रही। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो बुरा ही मान गई। बस को क्या चाहिए अब, जान छोड़ दे इसकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोलो। आपने कहा था आप आज आप पढ़ाने के लिए आएंगे, आए नहीं आप अभी तक? बहुत पढ़ा लिया उसने। हाँ, मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन तुम्हारी अम्मी राजी नहीं है। अम्मी से मैंने बात कर ली है, आप आ जाएं। मेरे वैसे भी कल से टेस्ट स्टार्ट हैं, तो आप बस आ जाएं। देखो एमन, मैं पढ़ाने आऊँगा क्योंकि ये ट्यूशन मेरे लिए भी ज़रूरी है। इसी से मैं अपने सारे खर्चे निकालता हूँ। और एक और बात जो कि तुम्हें अपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम एनी के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे बारे में कोई बात होगी। हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। हाँ हाँ, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा, आप बस आ जाएं। सही है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। 1 मिनट, एक और बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। विजन हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई एडमिशन लेने के ख्वाब देख रहा है, आपको तो मालूम ही होगा। हैं, क्या मतलब? अरे एनी एडमिशन लेने के लिए गई थी ना वहाँ पर एडमिशन फॉर्म जमा कराने। हेमन, मैंने तुम्हें अभी बोला है हम एनी के बारे में कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। ओहो, आपको तो बुरा ही लग गया। अच्छा ठीक है, नहीं कर रही मैं कोई बात, आप आ जाएं बस। इसको जाना ही नहीं चाहिए हमजा को। अब छोड़ दे, ट्यूशन और मिल जाएगी। ये भी अजीब आदमी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे हो इब्रार? बैठिए, क्या बताएं आप कैसे? किसी ने को चाय वाय पूछी कि नहीं? जी जी। बैठो। अभी ये अब्रार कह रहा है कि घर और कारोबार आपके और फाखिर के नाम हो गया है। वकील साहब से बात की थी, मैंने उसे कह दिया सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिखते हैं। और समीना बेटा, तुम इसकी सरपरस्त होगी। अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ये आप जानती थी इसे? बैठो इब्रार। हाँ बताओ। अभी अम्मा जी ने जो वसीयत की थी वो ने आपके और फाकिर के हैंड ओवर करने के हैं। बस इन कागजात पे आपके और फाकिर के। अच्छा बताओ। खड़ा करके दोनों बैठ गए। अभी ये आपको पता था ये सब पहले से? परेशानी की क्या बात है हबीब, एक हकदार को उसका हक मिल रहा है, बस। बोलो भाई, ये बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जय दीवार में टकरे मारेगा। वाह, बहुत अच्छी एंडिंग थी जो हुआ। अपनी उससे- जिंदगी में अम्मा ने जो सबसे अच्छा काम किया ना, ये किया है, इससे जो हम फाकिर लोग के नाम किया है। काफी खुश हैं इससे, ये जो एंड में काम किया। लेकिन सबसे गलत चीज मुझे उसकी लगी राहिला की।
इतनी गंदी वो यार सामने आएगी इसकी करनी सारी। भाई इतना गंदा कोई जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं है बिल्कुल। यार इतना कौन गिर सकता है इंसान, बता यार। अब मुझे तो ऐसा होगा कि राहिला को ना देखने का ही मन नहीं कर रहा, मन तो कर रहा है उसको ऐसे जब भी वो आए उसको स्किप कर दे बंदा। वह ना तोड़ दी। इतना गंद यार, सामने बंदा मर रहा है, अगर रोड पे भी कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, बंदा चाहे मर जाए, दुश्मन ही क्यों ना चाहे हो, कोई हो, अननोन से अननोन बंदा हो, अगला उसकी मदद करता है, उसकी आंखों आके देख के, चाहे जैसी भी थी एटलीस्ट सांस है। और भाई बहुत गलत करा उसने। और अम्मा ने बिगाड़ा ही क्या था उसका, कुछ बिगाड़ा है? अगर पानी और दवाई दे देती किसी की जिंदगी बच जाती, किसी की मैं वही तो कह रहा जिंदगी हूँ। से बड़ा क्या है। और अगली मरने से पहले देख के गई है कि इसने लात मारी दवाई पे। हाँ उनका चेहरा अभी तक सामने आ रहा है। भाई बहुत गलत करा है इसने। लेकिन मैं अम्मा के लिए ये चीज जरूर बोलूंगा, फाकिर के नाम जो करा है ना उन्होंने, सही टाइम पे सही जाते फैसला लिया। जाते सही कर दिया सब कुछ, शुरू जो में खराब था। गलत लग रही थी वो, लेकिन एंड में जो करा है ना उन्होंने, मजा आ गया। बाकी ये राहिला इसकी सामने आएगी करनी, पता नहीं क्या ही भुगतेगी ये राहिला की और आलिया की भी, वो भी कम नहीं है औरत। देखने का ही मन नहीं करता इसको तो तो। देखा नहीं इसकी सास भी, जो सिर लग गया था वो गिर गई थी किचन में, खून आ रहे थे, कैसे उसने भी जाके नहीं सो देखा। गई वहां। इंसानियत ही नहीं है दोनों बहनों में। इतना भी कोई खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। चलो बाकी देखते हैं। पति तो दोनों ही बेवकूफ है, हबीब भी और जमशेद भी। चलो यार फाकिर देखते हैं हम अच्छा है नेक्स्ट बस। एपिसोड में। लेकिन एंडिंग तो इसकी थोड़ी अच्छी करी है इन्होंने, काफी अच्छी। जो उनके नाम हो गया। अब देखते हैं हबीब और राहिला क्या पंगे लेते क्या हैं। रिएक्शन आता है नेक्स्ट एपिसोड में। और हमारे 39 मतलब नेक्स्ट 40वां एपिसोड है, तो 40वें में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ होगा तगड़ा। कुछ वही नया चीज़ मोड़ हमें आएगा। देखनी है, तो देखेंगे यार आप लोगों के साथ। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और बाकी चैनल्स पे भी ज़रूर विजिट करना, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में बाकी चैनल्स के लिंक भी है, और प्लेलिस्ट के लिंक भी दिया हुआ है उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे तो अभी जाके देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसी नोट पे करते वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।